आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर हम डीपली नहीं पढ़ते हैं या प्रोनाउन हम अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो इंग्लिश का ग्रामर का कुछ वैसे टॉपिक हैं जिसे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जैसे नरेशन, वॉइस। जहाँ एक नाउन को होना चाहिए वहां हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब हम कोई स्पीच या स्टेटमेंट लिखते हैं या बोलते हैं उसमें अगर नाउन रिपीट होता है अगेन एंड अगेन तो वो किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं होता है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसीलिए कहा गया सर्वनाम जो संज्ञा के लिए आए। एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम समझते हैं। एक सेंटेंस हम लिखे मोहन इज अ बॉय, अगेन हम लिखते हैं मोहन इज गुड। तो ये लाइन में एक सेंटेंस हमारा हुआ मोहन इज अ बॉय, फिर अगेन हम लिखें मोहन इज गुड। तो यहाँ पे भी मोहन, यहाँ पे भी मोहन। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू लिखना चालू करें सभी जगह मोहन, तो ये सुनने में ओड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी में एक नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। मोहन इज अ बॉय, और इस जगह जो मोहन हम ना लिख करके मोहन की जगह हम ही का इस्तेमाल करेंगे, ही इज अ गुड। तो ये ही जो हमारा आया वो किसके लिए? मोहन के लिए। तो नाउन के लिए आया, इसलिए प्रोनाउन कहलाया। मोहन इज अ बॉय, ही इज गुड, जिसमें हम मोहन का प्रयोग नहीं करके इस नाउन को ब्रेक करेंगे। तो अभी से आप जब पढ़ेंगे तो मोहन इज अ बॉय एंड ही इज अ गुड, ही इज गुड। वो मोहन एक लड़का है, वह अच्छा है। तो यह वह हमें किसके लिए प्रयोग किया? हम मोहन के लिए। मोहन जो एक नाउन है, यही हमारा प्रोनाउन है। तो जो संज्ञा के लिए आए वही सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। काइंड्स पे आने से पहले कुछ और एग्जांपल से अगर समझने का कोशिश किया जाए तो, जैसे गीता इज अ गर्ल। अब यहाँ पे हम गीता इज अ गर्ल, देन दूसरा सेंटेंस में भी अगर हम लिखते हैं गीता इज ब्यूटीफुल या गीता इज इंटेलिजेंट या गीता इज समथिंग कुछ भी, तो फिर ये नाउन का क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। इसी नाउन की रिपीटेशन को गीता इज अ गुड, गीता इज अ गर्ल। देन गीता के लिए जो हम एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सी इज तो ब्यूटीफुल। तो ये सी हम किसके लिए प्रयोग किए? गीता के लिए। गीता एक नाउन है, नाउन के लिए जो आया वो हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ पे सी हमारा क्या है? प्रोनाउन। इसीलिए कहा गया प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टोटल 10 प्रकार है, 10 प्रकार है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, distributive pronoun and reciprocal pronoun। ये नाउन के 10 प्रकार है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा इंडिफिनिट प्रोनाउन, सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आठवां रिलेटिव प्रोनाउन, नौवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड 10वां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। प्रोनाउन का जो पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जो कि 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 पर्सनल प्रोनाउन टोटल हमारा 7 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही सब बता रहा है, पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड टू द पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड टू द पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन का संबंध व्यक्ति से है, पर्सन से है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इसका सीधा संबंध व्यक्ति से है, पर्सन से। और इंग्लिश में पर्सन के 3 प्रकार है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
इसको साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके विषय में बोला जाए फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन, जिसके विषय में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन। तो ये सातों पर्सन प्रोनाउन को पर्सन के वाइज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। आई और वी को फर्स्ट पर्सन में रखा है, यू को सेकेंड पर्सन के अंतर्गत रखा गया, एंड ही सी इट, ही सी इट और दे को थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। ही सी इट दे और कोई भी नाउन है उसे भी थर्ड पर्सन में ही रखा गया है। तो आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट एंड दे थर्ड पर्सन। तो ये सातों पर्सन प्रोनाउन को पर्सन वाइज हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इस तरह से बांटा गया। अब सवाल है कि इसका नीड क्या है? नीड है आगे हम बहुत सारे टॉपिक्स को जब ग्रामर में पढ़ते हैं तो उस समय हमें ये पर्सनल प्रोनाउन की पर्सन वाइज अगर याद नहीं हो तो उस समय उसमें बहुत सारा परेशानी सेंटेंस बनाने के क्रम में आ जाता है। उस समय बोला जाएगा कि फर्स्ट पर्सन में इसका इस्तेमाल कर, सेकंड पर्सन में इसका इस्तेमाल था। तो उस समय अगर हमें ये मालूम ही ना हो कि ये जो सातों पर्सन प्रोनाउन पर्सन वाइज कैसे बांटा गया है तो उस समय इसका प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे, रूल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन में ये जो फर्स्ट प्रोनाउन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप अगर इसको अच्छे से याद कर पाते हैं या समझ पाते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और उसे पर्सन वाइज कुछ इस तरह से बांटा गया है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी को रखा गया है, सेकंड पर्सन में यू को रखा गया है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे को रखा गया है। तो आने वाला जितना भी सेंटेंस होगा, चाहे वो ट्रांसलेशन में हो या सेंटेंस का स्ट्रक्चर में हो या फिर ग्रामर को भी कुछ टॉपिक हो जैसे नरेशन, वॉइस, तो वहां वो समझने में, बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। बट अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं या आपको ये अच्छे से याद नहीं है तो फिर आगे बहुत सारा टॉपिक को समझने में, बनाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझे होंगे।